एक तो ज्ञान ध्यान के विषय को लेकर और दूसरा अपने व्यवहार को लेकर। व्यवहार में भी अगर किसी की कोई शंका हो ऐसा समाज में कर्तव्य को लेकर आर्य संकट सब खबर हो रहे जो भी हो रहे हैं बीच में आगे होते हैं। तो आजकल जो समाज के कल भी मैंने कुछ बात की थी इस बारे में थोड़ा सा। आप देखें आजकल जो ऑनलाइन लोग हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है, हमारी कम होती जा रही है। कारण कारण पता है कुछ क्यों ऐसा हो रहा है? ज्यादा संगठन होते जाते हैं, तो अपने संगठन को मजबूत बनाते जाते हैं। तो हमारा समाज में सोया पड़ा है कि वो इस बारे में कुछ करेगी ना, कल भी रैशनल करता है तो बात तो ठीक है कि वो संगठन उनका मजबूत है और हम लोग पूरे बिखरे हुए हैं। संगठन वाला हमारा उपदेश तो हमारे इधर है पर हम उसका पालन। दूसरा कारण उनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तब एक तो शादियां लोग करते हैं वो तो हमें मानने नहीं है, दूसरा संपादक को पैदा करते हैं और हमारे यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है ना। मतलब आजकल की लड़कियां पसंद ही नहीं करती लड़का हमारी फिगर, बहुत लोगों का तो फिगर हमारी खराब हो जाएगी दरवाजा तो हमारी फिगर खराब हो जाएगी या कष्ट होता है, कौन करे बच्चों का पालन, क्या करेंगे, क्यों जिम्मेवारी है, ये होता जा रहा है ना। ज्यादा कारण यही है। तो हमारे समाज में, हिंदू समाज में विशेषकर आधुनिक समाज में तो इतना रिवाज पड़ गया है कि आजकल तो बहुत गलत लिविंग रिलेशनशिप भी होते जा रहे हैं। शादियां ना करने पर शादी की तरह रहो बच्चा, वो तो हमारे बिल्कुल चरित्र नहीं होता है। दूसरी बात, शादी करने के बाद भी बच्चा करना ही नहीं है तो शादी करने का मतलब क्या है? उसका उद्देश्य तो यही है ना कि गृहस्थ में एक गृहस्थ से अपने संतान की परंपरा को आगे बढ़ाना, माता पिता का जो ऋण है उसको चुकाना, समाज में अच्छा एक सदस्य देना, सब संतान का निर्माण, ये होता है मुख्य उद्देश्य गृहस्थ का, और कोई उद्देश्य नहीं। परंतु उस उद्देश्य को सब भूलते जा रहे हैं। तो इसके प्रति भी हमें जागरूक रहना होगा, नहीं तो हमारी जाति तक पूरी खत्म हो जाएगी। हम बिल्कुल वो हो गए, पहले तो था कि 2, अब 1, अब बिल्कुल ही नहीं। धीरे धीरे इस तरह पर चलते जा रहे हैं और उन लोगों में तो कोई रुकावट है नहीं, तो जितने भी सरकार आ रहे हो बीच में मैं भी बोलूंगी वो बीच में आएगा, इसलिए अपने आप तो इसके प्रति भी आप लोगों को जागरूक रहना है। जैसे हमें समाज के कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना है, ये हमें समाज में जागृति लानी है। जो भी हमारे संपर्क में लोग आए, जो हमारे अपने संबंधी हैं, जिनसे लड़कों से भी लड़कियां भी, कि हमें समाज में देखो, एक मैंने कुछ साल पहले की बात है, एक लड़की का किसी मुस्लिम लड़के के साथ ही प्यार हुआ, वो कहते मेरे को उससे ही शादी करनी है, हमारे में रहते थे। उसको मैंने भी समझाने की बहुत कोशिश की, तो क्या कहती है, कहती है कि बुआ हम क्या करते हैं, हम अपने धर्म में क्या करें, क्या उनका धर्म अपनाना पड़ेगा। कहते कि हम अपने धर्म में भी क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है। कहने का मतलब कि हम लोग अपने धर्म को ही नहीं अपनाते, कुछ करते नहीं, धार्मिक क्रिया क्या करते हैं, कुछ नहीं करते ना। तो उनको क्या पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो हम कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। इसमें अंतर हो जाते हैं कि भावनाओं के साथ
तो एक तो हमारे धर्म का किसी को ज्ञान नहीं है, वो धर्म का ज्ञान होना चाहिए। हमें बच्चों को अपने आदेश में, मैंने आपको बताया था, हमारे धर्म में कोई ऐसी बात है जो कि दूसरे को काम करने वाली हो। हमारा धर्म ऐसा है, वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म भी है, तो हमारे जितने भी सिद्धांत हैं वो सबको मान्य है, सार्वभौमिक सिद्धांत है, सबके लिए मान्य है, और कोई भी इंसान हो, कोई उनसे इनकार नहीं कर सकता। तो हम क्यों अपने धर्म को छोड़े? तो सब नई पीढ़ी को, नई पीढ़ी को तो हमें ये सब बताना है कि हमारा धर्म सबसे बड़ा धर्म है और वो मानवता का धर्म है, किसी दूसरों के लिए हानिकारक नहीं है, जबकि दूसरे धर्म ये है। तो जब भी हमारे संपर्क में भी कोई आता है, उन लोग कहते क्या हो गया, कि दूसरा धर्म ले लिया तो क्या होगा, बहुत कुछ होगा, उससे हम कितने बाढ़ के भागी बच जाए। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है, दूसरों को भी प्रेरणा देनी है, स्वयं भी उसमें पक्का रहना है। ये तो बात होगी जो एक संदेश देना था आपको। तो बाकी कुछ आप लोगों की कोई शंका है इससे? तो हम जब आध्यात्मिक जीवन जीना, उसके लिए तो हमने दो बात की, अब स्वयं को समझना, आत्मा को समझना, मैं कौन हूँ, उसमें तीनों चीजें आ जाते हैं, वो आपको शुरू दिन से बता रही हूँ। तो काफी स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। तो शाम को आप कुछ लोग आते हैं तो सब नहीं आते, तो कुछ लोग रोज ही आ जाते हैं वहां पर, या अलग अलग? अच्छा, नहीं मतलब कि आपने शास्त्री में जो लोग आप चाहते हो तो रोज वही जाते हैं ना, बदल के तो जाते हैं कि वही आप लोगों के चेहरे देखते हैं। तो ठीक है, आप लोगों का तो काफी पक्का हो गया, तो यहाँ पे हमने कम भी किया, ज्यादा नहीं किया, उसका और भी हिस्सा लेना जरूरी है। तो हमें अपने व्यवहार को सुधारने के लिए सिर्फ ये ध्यान आंखें बंद करके बैठे हैं, संध्या कर ले या ईश्वर का गायत्री का जप कर ले, उनका जप कर ले, इसके साथ साथ आचरण, आचरण ज्यादा जरूरी है। आपने यम नियमों के बारे में पढ़ा होगा, योग दर्शन याद है? और अरे इनमें किसका महत्व देखा गया? वैसे दोनों का ही महत्व है, परंतु यमों का अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो यमों का पालन करना अधिक महत्व, कारण कि उसका संबंध समाज के साथ है, और जो नियम है वो अपने व्यक्तिगत में, उनका संबंध सिर्फ व्यक्तिगत रहता है, ठीक है। तो समाज के साथ अगर संबंध है तो उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर भी पड़ता है, फिर उसका उल्लंघन करते हैं तो दूसरे भी उससे प्रभावित होते हैं। इसमें महर्षि दयानंद जी ने लिखा कि यम नियमों का दोनों का पालन जरूरी है, परंतु यमों का पालन तो बहुत अधिक आवश्यक। उससे मेरा जीवन तो प्रभावित होगा, मैंने झूठ बोला उससे मेरा जीवन प्रभावित होगा, दूसरा जो सामने वाला जिससे झूठ बोला उसको भी तो प्रभाव पड़ेगा उस पर, क्योंकि हमारे भीतर जिसमें ये अधिक लोगों का हानि होती है वो उसका उल्लंघन करना ज्यादा मतलब हानिप्रद रहेगा, तो उसका पालन करना चाहिए। तो इसी तरह अहिंसा, अहिंसा का अगर हम उल्लंघन करते हैं, हिंसा करते हैं, हिंसा को दूसरों को करेंगे ना, दूसरों के मन को दुखी करेंगे या दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे, सामने सब चीजें आ जाती है। जानवर, पशु पक्षी जो भी है, वो प्राणी मनुष्य भी है, हम दूसरे मनुष्यों को भी परेशान करते हैं, कैसे करते हैं? सबसे ज्यादा किससे ज्यादा होती है परेशानी? हाँ बिल्कुल, वज्र शरीर से तो हम फिर भी रुक जाते हैं, किसी को मारने से पहले सोच लेते हैं कोई क्या करेगा, पर वाणी से तो हम बहुत लोगों को हर्ट करते हैं।
तो बहुत हमें समझ ही नहीं आती क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। तो और जो मन का करता है, मन से दूसरे को इतना नहीं, वहां तक नहीं पूछती बात, हम अपने मन में ही अपने को उससे अपनी हिंसा होती है। दूसरे के लिए अगर हम बुरा सोचते हैं तो हम जलते रहते हैं, दूसरे का प्रभाव जब पड़ेगा हम स्वयं अपनी हिंसा कर देते हैं उससे। तो सबसे ज्यादा तो वाणी का प्रभाव ज्यादा रहता है, और उसमें हम लोग स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इन सब चीजों का अहिंसा हो गया, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये सारी चीजें जो है इनका पालन करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज को लेना है जरूर कि सोच समझ कर काम करें। हमारे मन में जो आया, हमारा जो भी मन करता है, जो गाने में है वही बोल देते हैं। कभी सोचते हैं कि इसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आदत है हमारी सोच, इसके